जिसने सरकार प्रहार कर दिया उसको। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था नवाखली में कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसमें करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए। फिर इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगने से कश्मीर में आतंकवाद उपजा है और अपने 55 साल के शासन काल के दौरान इन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार ने आने के बाद कश्मीर से धारा 370 को हटाया है और अब वहाँ पर आतंकवाद की गतियों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो उनके आतंकवादी अड्डे थे, पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको टारगेट करके उनके अड्डों को उड़ाया गया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और भी उनके एयरबेस भी उड़ाए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ाया है। लेकिन इस युद्ध का हमारा टारगेट जो था वो आतंकवादी अड्डों को तबाह करना था, जो आज की पहली किसी भी सरकार ने नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत है, अगर वो दिखा दें तो चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो आपकी समीक्षा से लगता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस की एक नीति बनाई है कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ जिहाद छेड़ा हुआ है। अब वो चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। पहले ईडी को, सीडी को, सीबीआई को, अदालतों को लगातार ये इनके साथ बोल रहे हैं। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ हैं। ये प्रजातंत्र के स्तंभ को गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहते हैं और कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर 1975 में दिखा दिया कि कांग्रेस क्या है। सारों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, विरोधी पार्टियों के लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। ये है कांग्रेस का डीएनए। और वो डीएनए जो होता है वो पुष्ट दर पुष्ट चलता है। जो इंदिरा गांधी का डीएनए था वो राजीव गांधी में आया, जो राजीव गांधी का डीएनए था वो राहुल गांधी में आया। इस परिवार के डीएनए में तानाशाही है। लेकिन ये देश जिन्होंने अंग्रेज जिसका शासन में
कभी सूरज डूबता नहीं था। इस देश की जनता ने उनको पराजित करके यहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित किया है और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी।